मुख्यमंत्री में अब आपको सुनाते हैं बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर बवाल मचा हुआ है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाते हुए कुछ ऐसा कह दिया जिस पर विवाद खड़ा हो गया। संवैधानिक संस्था के लिए आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल से सियासी बवाल मच गया है। चपरासी है वो, बीजेपी आरएसएस। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव अपने बेबाक अंदाज के लिए काफी चर्चित हैं, पर कभी कभी पप्पू यादव अपनी बात कहते कहते कुछ ऐसा कह जाते हैं जो विवादों की जड़ बन जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। निर्वाचन आयोग के मतदाता सत्यापन पर सवाल करते हुए उन्होंने ऐसे ऐसे शब्द उगले जिस पर विवाद शुरू हो गया। चपरासी है वो, बीजेपी आरएसएस। आरोप चुनाव आयोग तो बिल्कुल आपको ट्रेन सेशन है क्या? हा? कोई राव साहब आप बच्चे हैं क्या? अब तो घर की चपरासी है। 2.25 करोड़ लोग हमारे बिहार के बाहर हैं, आप उसकी जिंदगी हराम कर रहे हो। पप्पू यादव का ये बयान अब बवाल का कारण बन गया है। जेडीयू ने कहा कि मामला जब एससी में है तो पप्पू यादव को इतनी बेचैनी किस बात की है। अरे मामला सुप्रीम कोर्ट में है, थोड़ा धैर्य तो रखिए। ये गाली गलौज करके क्या साबित करना चाहते हैं आप? तो बीजेपी ने पप्पू यादव को ही चपरासी बता दिया। कौन किसका चपरासी है या तो पप्पू जी को उसी दिन पता चल गया जब कांग्रेस के युवराज ने 2 दिन पूर्व उन्हें मंच पर चढ़ने नहीं दिया। तो कांग्रेस का कहना है कि पप्पू यादव का बयान निर्वाचन आयोग के काम के अनुकूल है। देखिए, आम आदमी को परेशान कीजिएगा तो आपको दुआएं नहीं देगा, बददुआएं ही देगा, गालियां भी देगा। हालांकि आरजेडी ने पप्पू यादव को ऐसे बयानों से बचने की सलाह दी। जो लोकतंत्र में संवैधानिक तरीका है उसके अनुसार आप किसी का भी प्रतिकार कर सकते हैं, लेकिन असंसदीय भाषा, असंसदीय शब्द और असंसदीय और अमर्यादित भाषाओं से सभी को बचना चाहिए। बहरहाल चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ बयानों की भाषा तीखी होती जा रही है, पर तीखी तकरारों के दौरान नेताओं को कम से कम भाषा की मर्यादा का ख्याल तो रखना ही चाहिए। दरभंगा से संवाददाता प्रवीण कुमार और पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी तस्वीर जो चुनावी मौसम में वायरल हो रही है। वैशाली में लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव एक नए तेवर में नजर आए और इस बार उनके साथ एक नया झंडा भी दिखा। रिपोर्ट दिखाते हैं। ये हुजूम किसी राजनीतिक दल के समर्थकों का नहीं, तेज प्रताप यादव के चाहने वालों का है। परिवार और पार्टी से निष्कासित होने के बाद तेज प्रताप यादव पहली बार इस तरह काफिले के साथ निकले, पर इसमें गौर करने वाली तस्वीर रही उनके काफिले में दिख रहे झंडे की। तेज प्रताप ने लालू के लालटेन छाप को छोड़कर अपने झंडे का इस्तेमाल किया। झंडे पर लिखा है टीम तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव अपने पुराने विधानसभा क्षेत्र महुआ पहुंचे और महुआ मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस दौरान जब उनसे उनके झंडे के बारे में सवाल हुआ तो वो नाराज हो गए। हालांकि चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया और कहा कि जनता जहां से चाहेगी वहां से चुनाव लड़ूंगा। तेज प्रताप यादव के समर्थक भी उनके समर्थन में नारे लगाते दिखे। तेज प्रताप यादव के इस दौरे की तस्वीर अब वायरल है। न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से संवाददाता प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में अब वक्त है एक रोचक चुनावी जानकारी की। क्या आप जानते हैं कि ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल पहली बार कब किया गया था? अगस्त 1980 में राजनीतिक दलों के सामने पहली बार प्रदर्शन के बाद निर्वाचन आयोग ने इसके इस्तेमाल के निर्देश जारी किए थे। 1982 में केरल में हुए चुनाव में पहली बार ईवीएम का उपयोग हुआ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती मिलने के बाद चुनाव रद्द कर दिए गए। 1998 में
चुनाव कराने के लिए इसके उपयोग पर सहमति बनी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के 25 विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम का उपयोग किया गया। 2004 के लोकसभा चुनावों में पहली बार देश के सभी 543 निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम का उपयोग किया गया था और तब से अब तक पूरे देश में ईवीएम से वोटिंग कराई जा रही है।